हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th सीबीएसई ने अभी रिलीज की थी डेट शीट के बाद अब सीबीएसई ने एक नया धमाका कर दिया है। सीबीएसई ने साइंस और एसएसटी यानी सोशल साइंस की जो आंसर शीट है उसको आपको कैसे लिखना है उसमें कुछ रूल्स लगा दिए हैं। देखो अब वो रूल्स क्या हैं वो ध्यान से समझिएगा। रूल्स फायदेमंद भी हैं और इनका नेगेटिव लॉस भी यानी इनका नुकसान भी मेरे बच्चों को होने वाला है। ध्यान से समझिएगा। सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने साइंस के पेपर को उन्होंने गाइडलाइन जारी की है कि साइंस के पेपर को जिसमें आपके 3 पार्ट होते थे, फिजिक्स होता था, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। अभी तक क्या है कि क्वेश्चंस मिक्स आते थे, आप किसी भी क्वेश्चन को कहीं भी लिख सकते थे। अब सीबीएसई ने ये बिल्कुल पहले से फिक्स कर दिया है कि जब आप लोग आंसर शीट बनाएंगे, जब आप लोग आंसर शीट में अपने आंसर्स लिखेंगे, तब आप लोगों को फिजिक्स के क्वेश्चन एक जगह करने हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन एक जगह लिखने हैं और बायोलॉजी के क्वेश्चंस को एक जगह लिखना है। ये मैंडेटरी कर दिया। अगर आप इस सेक्शन से उस सेक्शन में जाएंगे या उस सेक्शन से इस सेक्शन में अपने आंसर्स लिख देंगे तो आपकी आंसर शीट चेक ही नहीं होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा ही उन्होंने एसएसटी के साथ किया। एसएसटी में सेक्शन ए में आपको लिखना है हिस्ट्री, बी में आप लिखेंगे ज्योग्राफी, सी में आप लिखेंगे पॉलिटिकल साइंस और डी में आपको इकोनॉमिक्स करना पड़ेगा। और ये बहुत मेजर चेंज आ चुका है। इससे बहुत हद तक आपकी आंसर शीट में चेंजेस आ सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। इसके साथ अगर कई बच्चे बोलेंगे कि सर अगर गलती से गलती हो जाए तो क्या करेंगे भाई, सीबीएसई मौका देगा ना? बिल्कुल नहीं देने वाला। सीबीएसई मौका ही नहीं देगा। आपकी आंसर शीट चेक ही नहीं होगी, आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, इवन आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। देखो उन्होंने साफ साफ बोला है 3 सेक्शन साइंस 4 सेक्शन एसएसटी। दूसरी चीज है कि आपको स्पेस जो प्रोवाइड दिया जाएगा क्वेश्चंस का उसी जगह आपको लिखना है। अगर आप इधर उधर करते हैं तो आपकी जो आंसर शीट है शुड नॉट बी रिटन, किसी भी तरीके से इधर उधर नहीं लिखना है, ना आपकी कॉपी। देखो इन केस इफ रिप्लाईज आर मिक्स्ड, इन केस अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप इवेल्युएट, आपकी जो कॉपी है इवेल्युएट नहीं होगी, ना आंसर्स मिलेंगे, प्लस किसी भी तरह की गलती को एड्रेस ही नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। तो बस बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है अभी से और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको खुद पता चल सके कि मुझे इतने स्पेस के अंदर ही अपने आंसर्स को लिखना है। बी कॉपी तो पहले भी नहीं मिलती थी, अब स्पेस भी फिक्स कर दिया तो भाई अब तो टेंशन बढ़ जाएगी। बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। इस चीज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपकी प्रैक्टिस पर, यह हमें कमेंट में बताइएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।